लोकसभा चुनाव में अब 143 दिन का वक्त बचा है, मगर उस जंग के शुरू होने से पहले जाति का मुद्दा भारतीय राजनीति की धुरी बन रहा है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि ऊपर सर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। बेशक तब उन्होंने कर्ण को ध्यान में रखकर ये बातें लिखी हूं, मगर आज बिहार में जाति ही पूछी जा रही है और सीना ठोक कर पूछी जा रही है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े सबके सामने रख दिए हैं। सबसे पहले इन आंकड़ों को देख लीजिए। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। राज्य में 81.99% आबादी हिंदुओं की है। वहीं बिहार में मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो राज्य में कुल आबादी का 17.70% हिस्सा मुस्लिम धर्म को मानता है। राज्य में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 1% से कम है। राज्य में ईसाइयों की आबादी कुल आबादी का महज 0.05% ही है, जिसके बाद सिख, बौद्ध और अन्य धर्मों की आबादी आती है। वर्ग के आधार पर बात करें तो बिहार में अति पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा 36% है। वहीं ओबीसी 27%, एससी 19%, जनरल कैटेगरी में करीब 15% लोग आते हैं। जातियों के समीकरण को अगर समझें तो आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा 14.24% यादव हैं, ब्राह्मण 3.65% हैं, राजपूत 3.45% हैं। वहीं भूमिहार करीब 2.5%, कुर्मी करीब 2.8% तो मुसहर करीब 3% उनकी आबादी है। सबसे कम संख्या 0.60% कायस्थों की है। बिहार सरकार ने जातिगत आंकड़ों को जारी करके 2024 में जाति के मुद्दे की रणभेरी बजा दी है। जाहिर सी बात है अब आगे की जो सियासी लड़ाई होगी उसमें जाति का मुद्दा जमकर गूंजेगा। इसके अलावा ओबीसी को लेकर अब तक जो जंग चल रही थी उसे भी अब जोर शोर से उठाया जाएगा। लबोलुआब यह है कि इन जातिगत आंकड़ों ने 2024 के समर की रूपरेखा खींच दी है। अब सवाल यह है कि इन जातिगत सर्वे का असर कितना होगा और बीजेपी विपक्ष के इस दांव की काट क्या निकालेगी। सवाल है कि ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? आर्थिक और सामाजिक तौर किसका उत्थान हुआ किसका नहीं हुआ इसको भी जारी करना चाहिए। कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। 2024 के चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी का जो शोर अब विपक्ष के मंच का मूल मंत्र बनता जा रहा है, क्या अब वो लोकसभा चुनाव का सबसे अहम एजेंडा बनने जा रहा है? क्योंकि बिहार सरकार ने अपने राज्य के जाति सर्वे का आंकड़ा देश के सामने रख दिया है और इन आंकड़ों को विकास के लिए बेहद अहम बताते हुए अपना तर्क भी दे दिया है। हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है बिहार के जैसा बढ़िया होगा। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ये नेम कर रहे हैं। एक भी बात हम नहीं कर रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। तो सवाल ये है कि बिहार सरकार का सर्वे सामने आने के बाद जाति का मुद्दा लोकसभा चुनाव में कितना असर दिखाएगा? क्या राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों के दौरे में मंडल बनाम कमंडल वाली राजनीति को फिर से गरमाएगा? इस सर्वे का सियासी सार समझने के लिए लालू यादव के इस ट्वीट को देखिए, जिसमें वो सर्वे आते ही हिस्सेदारी और भागीदारी वाला नारा दोहराते हैं। रिपोर्ट आज रिलीज हुई है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी। 1931 के बाद पहली बार कहीं पर ये जनगणना हुई है, ये सर्वेक्षण हुआ है। इससे आपको हर व्यक्ति को, किसी को इससे आहत नहीं होना है। हर व्यक्ति के लिए जो नीति बनेगी ना, वो आबादी के अनुसार हिस्सेदारी भी तय होगी। बिहार की सियासत में जाति के असर को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही वजह है कि सर्वे का समर्थन करने वाली बीजेपी आंकड़े आने के बाद आर्थिक सामाजिक सर्वे जारी करने की बात कह रही है। साथ ही इस पूरी कवायद को सरकार की कमियां छिपाने का तरीका बता रही है। समर्थन था और हम लोगों ने इसमें समर्थन देके इसको पास कराया था।
आज जो जातीय सर्वेक्षण आए हैं इसका अध्ययन करेगी भारतीय जनता पार्टी, किस मैकेनिज्म से इसको किया गया, और उसके बाद जरूर अपना बयान दे। तो ये तय हुआ था कि उसमें आर्थिक और सामाजिक तौर पर किसका उत्थान हुआ किसका नहीं हुआ इसको भी जारी करना चाहिए। 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। अब बयानबाजी कुछ भी हो, लेकिन नीतीश सरकार ने जाति वाली सियासत की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है, जिसका असर देश की राजनीति पर पड़ना तय है। क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही ओबीसी की भागीदारी का मुद्दा तेजी से उठना शुरू हो गया है, जिसका असर महिला आरक्षण बिल के दौरान भी दिखा था। उधर प्रचार में जुटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की रैलियों में बार बार ये बात दोहरा रहे हैं। दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। हालांकि विपक्ष के इन हमले के बीच बीजेपी इसकी काट पीएम मोदी के चेहरे को आगे करके देती है। पिछड़े वर्ग के पीएम को जवाबी हथियार बनाती है। बीजेपी सरकार को ओबीसी हितैषी दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। उधर इस सर्वे का असर विपक्षी इंडिया वाली पॉलिटिक्स पर भी बढ़ना तय है, क्योंकि कांग्रेस के साथ अखिलेश जैसे नेता भी बार बार जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं। लेकिन अब जेडीयू नेता नीतीश कुमार को ओबीसी वर्ग का असल अगुवा बता रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं। बिहार में सर्वे के आंकड़े सामने आए तो विपक्षी दल एक सुर में बोलने लगे। पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। आप देखिए, सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा। बिहार सरकार के सर्वे के साथ जाति वाली राजनीति की नई पटकथा लिख दी गई है। पूरी पिक्चर 24 में आएगी, लेकिन इससे पहले इस पटकथा पर सियासत तेजी से गरमाएगी। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।